वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है सप्लाई चेन और आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई चेन को समझेंगे। क्या क्या स्टेक होल्डर्स होता है या चैनल पार्टनर्स होता है पूरा सप्लाई चेन में, उसको देखेंगे। हर एक चैनल पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन समझेंगे सप्लाई चेन में और हर एक स्टेज को इन डिटेल समझेंगे, क्या क्या स्टेजेस होता है सप्लाई चेन में। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के बीच में जो रिलेशन है। कहीं कहीं बार हम लोग लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग को लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो आज हम लोग हर एक स्टेज ऑफ सप्लाई चेन को देखेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए सीधे बोर्ड पे ध्यान दीजिए और सप्लाई चेन डायग्राम को देखिए। तो दोस्तों हम लोग ने एक सप्लाई चेन डायग्राम को ड्राइंग किया, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयरहाउसिंग एंड दी कस्टमर्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है प्रोक्योरमेंट से, जहां रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया जाता है फ्रॉम दी सप्लायर्स टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो फिनिश गुड्स को अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू दी कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डायरेक्टली टू द कस्टमर्स फ्रॉम द सोर्स यूनिट और इट कैन बी वाया होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो दोस्तों सप्लाई चेन जो एंटायर प्रोसेस है, आप देखिए इसको आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज है प्रोक्योरमेंट, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, जहां रॉ मटेरियल्स को सोर्स किया जाता है टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दूसरा स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग, जहां रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है टू फिनिश गुड्स, और जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टू दी कस्टमर्स वाया चैनल पार्टनर्स और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप से, दैट इज द प्रोक्योरमेंट। जैसे कि हम लोग ने कहा, यहाँ क्या होता है, रॉ मटेरियल्स सोर्स किया जाता है टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो दोस्तों मान लीजिए ये रॉ मटेरियल्स का सप्लायर है, तो सप्लायर क्या कर सकता है? सप्लायर डायरेक्टली वो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज सकता है, या कोई इंटरमीडिएट सप्लायर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वैल्यू एडिशन होगा रॉ मटेरियल्स के ऊपर और उस सेमी फिनिश गुड्स को फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा जाएगा, सो वो भी हो सकता है। सो 1 इज द टायर 1 सप्लायर और 2 टायर 2 सप्लायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सप्लायर तो आपने देख लिया। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल सोर्स किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, दी सोर्स कैन बी मल्टीपल, दी सप्लायर्स कैन बी मल्टीपल। सो जो रॉ मटेरियल मूव किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इट कैन बी वाया रोड, वाया रेल और वाया अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोल सकते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचाने के लिए जो गुड्स का मूवमेंट होता है वाया ट्रक्स या वाया ट्रेन्स या वाया अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जहां रॉ मटेरियल्स मूव हो रहा है टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो दोस्तों आफ्टर द रॉ मटेरियल्स गेट कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अल्टीमेटली तो कस्टमर से डिमांड आएगा, वहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अल्टीमेट गोल है कि जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको कस्टमर के पास पहुंचाना है। सो दिस मूवमेंट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द कस्टमर्स इज नोन एज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये जो सेगमेंट होता है ना, ये सेगमेंट को आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोला जाता है, मतलब which involves the movements of finished goods from the manufacturing unit to the customers। So दोस्तों आप लोग ने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो आप लोग ने ये समझ लिया कि सप्लाई चेन जो है,
सप्लाई चेन का एक पार्ट ही होता है लॉजिस्टिक्स। जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व रहता है ना, बी इट रॉ मटेरियल्स, बी इट सेमी फिनिश गुड्स या बी इट फिनिश प्रोडक्ट, सो उस मूवमेंट को ही या ट्रांसपोर्टेशन को ही लॉजिस्टिक्स बोला जाता है। सो दोस्तों, फिनिश गुड्स डायरेक्टली कस्टमर्स के पास शिप हो सकता है, ठीक है, इट इज नोन एज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या हो सकता है, फिनिश गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा टू दी वेयर हाउस एंड वेयर हाउस से फिर वापस स्मॉल लॉट्स में कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेयर हाउस ऑनवर्ड्स इज नोन एज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ने क्या जाना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। जब कोई फिनिश गुड्स को डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर भेजा जाता है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कोई गुड्स को आप वेयर हाउस में भेजेंगे, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बट वेयर हाउस ऑनवर्ड से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज नोन एज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों, यहाँ भी ये मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है वाया रोड, वाया रेल और वाया एनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो दैट डिपेंड्स ऑन द amount of goods to be shipped, the distance, the location to be shipped and other cost parameters. It is entirely up to the company and the management to decide what will be the mode of transportation. So दोस्तों, हम लोग को अभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इन डिटेल्स में समझना है। So जैसे कि हम लोग ने कहा कि गुड्स डायरेक्टली कस्टमर के पास जब चला जाएगा वो भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि गुड्स इनिशियली प्रोडक्शन यूनिट से वेयर हाउस में स्टोर किया जाएगा। वो वेयर हाउस कंपनी का वेयर हाउस हो सकता है, मतलब ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी का वेयर हाउस हो सकता है मार्केट के पास, या ये कोई सी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी रिटेलर का भी वेयर हाउस हो सकता है। सो आपने ये जान लिया कि चैनल पार्टनर्स कौन कौन होता है इन दी सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट कैन बी वाया दी चैनल पार्टनर्स ऑल्सो। सो दोस्तों, वेयर हाउस में जब जाता है, वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किया जाता है कुछ टाइम के लिए एज पर द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, उस डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया और सप्लाई चेन क्या हो गया। इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन एज वेल एज सर्विसेज अक्रॉस द सप्लाई चेन, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सो दोस्तों, आप लोग ने जान लिया है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन एंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।